30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंधुओं के बीच कबार नदी के तीर पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। यहेजकेल 1:1। यहोयाकीम राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तीर पर। यहेजकेल 1:2। यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुई। यहेजकेल 1:3। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूं कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है, और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। यहेजकेल 1:4। फिर उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले, और उनका रूप मनुष्य के समान था। यहेजकेल 1:5। परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। यहेजकेल 1:6। उनके पांव सीधे थे और उनके पांवों के तलुए बछड़ों के खुरों के से थे, और वे झलकाए हुए पीतल की नाई चमकते थे। यहेजकेल 1:7। उनकी चारों अलंग पर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे, और उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार के थे। यहेजकेल 1:8। उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे, वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। यहेजकेल 1:9। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था, और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के से, बाएं ओर के मुख बैल के से थे, और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के से थे। यहेजकेल 1:10। उनके चेहरे ऐसे थे, और उनके मुख और पंख ऊपर की ओर अलग अलग थे। हर एक जीवधारी के 2-2 पंख थे, जो एक दूसरे के पंखों से मिले हुए थे, और 2-2 पंखों से उनका शरीर ढपा हुआ था। यहेजकेल 1:11। और वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे, जिधर आत्मा जाना चाहता था वे उधर ही जाते थे, और चलते समय मुड़ते नहीं थे। यहेजकेल 1:12। और जीवधारियों के रूप अंगारों और जलते हुए पलीतों के समान दिखाई देते थे, और वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश देती रही, और उस आग से बिजली निकलती थी। यहेजकेल 1:13। और जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। यहेजकेल 1:14। जब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था तो क्या देखा कि भूमि पर उनके पास चारों मुखों की गिनती के अनुसार एक एक पहिया था। यहेजकेल 1:15। पहियों का रूप और बनावट फीरोजे की सी थी, और चारों का एक ही रूप था, और उनका रूप और बनावट ऐसी थी जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। यहेजकेल 1:16। चलते समय वे अपनी चारों अलंगों की ओर चल सकते थे, और चलने में मुड़ते नहीं थे। यहेजकेल 1:17। और उन चारों पहियों के घेरे बहुत बड़े और डरावने थे, और उनके घेरों में चारों ओर आंखें ही आंखें भरी हुई थीं। यहेजकेल 1:18। और जब जीवधारी चलते थे तब पहिए भी उनके साथ चलते थे, और जब जीवधारी भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उठते थे। यहेजकेल 1:19। जिधर आत्मा जाना चाहती थी उधर ही वे जाते, और पहिए जीवधारियों के साथ उठते थे, क्योंकि उनकी आत्मा पहियों में थी। यहेजकेल 1:20। जब वे चलते थे तब ये भी चलते थे, और जब जब वे खड़े होते थे तब ये भी खड़े होते थे, और जब वे भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उनके साथ उठते थे, क्योंकि जीवधारियों की आत्मा पहियों में थी। यहेजकेल 1:21। जीवधारियों के सिरों के ऊपर आकाशमंडल सा कुछ था जो बर्फ की नाई भयानक रीति से चमकता था, और वह उनके सिरों के ऊपर फैला हुआ था। यहेजकेल 1:22। और आकाशमंडल के नीचे उनके पंख एक दूसरे की ओर सीधे फैले हुए थे, और हर एक जीवधारी के 2-2 और पंख थे जिनसे उनके शरीर ढंपे हुए थे। यहेजकेल 1:23। और उनके चलते समय उनके पंखों की फड़फड़ाहट की आहट मुझे बहुत से जल व सर्वशक्तिमान की वाणी व सेना के हलचल की सी सुनाई पड़ती थी, और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका लेते थे। यहेजकेल 1:24। फिर उनके सिरों के ऊपर जो आकाशमंडल था उसके ऊपर से एक शब्द सुनाई पड़ता था, और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका लेते थे। यहेजकेल 1:25। और जो आकाशमंडल उनके सिरों के ऊपर था उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था, इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। यहेजकेल 1:26। और उसकी मानो कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा, और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी, और उसके चारों ओर प्रकाश था। यहेजकेल 1:27। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था, और उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। यहेजकेल 1:28।